बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे मेरे एक दोस्त मिले। उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके किसी जानने वाले ने बहुत ही महंगा और बड़ा जानवर खरीदा है। 35 लाख का जानवर उन्होंने खरीदा है और पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में उनकी वाह वाह हो रही है। मैंने एक छोटा सा बकरा खरीदा है। अब उनके आगे जो है वो मैं किस तरह अपने बकरे की जो है वो कुर्बानी कर, तो इस बारे में हमारी काफी बातचीत हुई। तो वही बातचीत आज मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि कुछ न कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। ऐसे बहुत से हजरात, ऐसे बहुत से लोग इस मुल्क में मौजूद हैं जो बहुत ही महंगे महंगे जानवर खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे 6 या 7 मन का जानवर, 8 मन का जानवर जो है वो 30-35 लाख में खरीदा जाता है। आप बेशक महंगा जानवर खरीदे, लेकिन खरीद कर लाने के बाद मेरी जो जाती राय है वो ये है कि आप किसी को उसकी कीमत ना बताएं अगर आप बहुत ही महंगा जानवर खरीद कर आते हैं, क्योंकि आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद सालों से पैसे इकट्ठे करके अपनी छोटी सी कुर्बानी करते हैं। शायद कुछ लोग 80,000, कुछ लोग 1 लाख, कुछ लोग 1.5 लाख तक की अपनी कुर्बानी करते हैं। तो वो आपके सामने ना बड़े से फीके से लगते हैं, वो ऐसा सी कमतरी महसूस करते हैं। मोहल्ले में अब जो है हम अगर छोटी सी कुर्बानी करेंगे तो हमारी वो इज्जत नहीं रहेगी, हमारा वो वकार नहीं रहेगा, वो बिल्कुल खुद को छोटा महसूस करते हैं। तो पहली बात यह है कि आप कितना भी महंगा जानवर खरीदें, कोशिश करें कि वो बात आप तक ही रहे, आप लोगों में इसका चर्चा ना करें। चर्चा करने से ये रियाकारी में भी आ जाता है। तो कोशिश यही करें कि आप चाहे जैसा भी जानवर खरीदें, जितना भी महंगा जानवर खरीदें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसका इजहार ना करें और गलियों में फिराते फिराते हुए ये जो है वो ऐलान ना करते फिरे कि 35 लाख का जानवर, ये 30 लाख का जानवर है, बड़ा महंगा जानवर है, मैंने इतने का जानवर खरीदा। क्योंकि आप कुर्बानी जो है वो अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहे हैं। तो आपने जितने का जानवर भी खरीदा वो आपके और अल्लाह के बीच का मामला है, वही रहना चाहिए। जितना हो सके इसे छुपा देना चाहिए। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है। एक हदीस का मफहूम है कि आप जब अपने घर में कोई चीज ले आए, बेहतर चीज, खाने की कोई चीज ले आए, कोई फल ले आए, कोई भी अच्छी चीज, फल ले आए, तो जब उसे आप लाए तो अपने पड़ोसी को लाजमी भेजें। अपने पड़ोसी को उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा लाजमी भेजें। अगर कम है, आप नहीं भेज सकते हैं, तो यहां तक हुक्म है कि उसके छिलके जो है वो आप बाहर ना फेंके, कहीं वो पड़ोसी देखकर अपने आप को कमतर या गरीब महसूस ना करे या उसे अपने किसी चीज से महरूम होने का एहसास ना हो। तो यहां तक हुक्म है। फलों में और आम घरेलू चीजों में इतना बड़ा हुक्म है, तो कुर्बानी तो बहुत अजीम चीज है और बहुत बड़ी सुन्नत है। तो इसमें भी कोशिश करें कि इसी तरह की चीजों का बिल्कुल ख्याल रखें, किसी की आपकी बड़ी कुर्बानी से किसी दूसरे की कुर्बानी छोटी ना हो जाए। अब आते हैं मेरे उन दोस्त की तरफ जिन्होंने मुझे ये कहा कि उनका जानवर जो है वो बहुत महंगा है और मैंने छोटा सा बकरा खरीदा है, मैं अब उनके सामने फीका लग रहा हूँ। तो मेरी ऐसे लोगों से भी ये गुजारिश है कि याद रखें, कुर्बानी छोटी या बड़ी नहीं होती, क्योंकि अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। आप कुर्बानी कर किसके लिए रहे हैं? बेशक आप बकरा ज़बह कर रहे हैं, आप बैल ज़बह कर रहे हैं, आप ऊंट ज़बह कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह के यहाँ आपकी कुर्बानी का मर्तबा उतना ही होगा। जितनी नीयत खालिस होगी उतना अजर व सवाब होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपकी कुर्बानी के कबूल होने के। तो अपने दिल से सबसे पहले ये चीज निकाल दे कि मैं सस्ती कुर्बानी कर रहा हूँ या फिलहाल महंगी कुर्बानी कर रहा है। मेरे जो कुर्बानी का जानवर है वो दूसरे के मुकाबले में छोटा है या कमजोर है या कम है, मैं किस तरह कुर्बानी करूं। तो अल्लाह के यहाँ, अल्लाह आपको आपके जानवरों से, आपके गोश्त से कोई गर्ज नहीं। अल्लाह सिर्फ आपकी नियतों को जानता है। अल्लाह के यहाँ सिर्फ आपकी नियतें पहुंचती हैं। आपकी नियतों के अंदर अल्लाह की रजा पाने का जो जज्बा है वो पहुंचता है। और अल्लाह ये नहीं देखता कि किसने कितनी बड़ी कुर्बानी की, अल्लाह ये देखता है कि किसने कितने में से कितना दिया। मिसाल के तौर पे एक शख्स के पास 10 लाख रुपए हैं और वो उसमें से 5 लाख की कुर्बानी का जानवर खरीदता है, 5 लाख उसके पास बच जाते हैं। और एक शख्स के पास सिर्फ 1 लाख रुपए है और वो उस 1 लाख रुपए की कुर्बानी का जानवर खरीदता है। तो अगर आप यहाँ अंदाजा लगाएं तो जिसके पास 10 लाख रुपए थे उसने अपनी आधी रकम लगाई और जिसके पास 1 लाख रुपए थे उसने अपनी पूरी रकम लगाई। तो मामला कुछ इस तरह का होता है
तो अपनी कुर्बानी को कभी भी कम तर न जाने, आप कभी भी इस एहसास में ना आए कि मैं अब जो है किस तरह कुर्बानी करूं। आप अल्लाह का नाम लें, अल्लाह की रजा की खातिर जितनी आपकी इस्तात है, जितनी ताकत है, उसके मुताबिक आप कुर्बानी करें और यकीन रखें कि अल्लाह के यहाँ आपकी कुर्बानी कबूलियत पा लेगी। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद सस्ते और महंगे जानवर का जो ट्रेंड है वो खत्म हो जाएगा। बड़े जानवर के सामने छोटा जानवर फीका नहीं पड़ेगा और सब कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर करेंगे कि हम ये जो कुर्बानी कर रहे हैं, इस कुर्बानी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा का वसूल है। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको जरूर समझ आई होगी। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।